कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में अकेले हैं, बाहर हलचल है, कुछ नारेबाजी और कुछ शोर। आप सोचते हैं कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन होगा, लेकिन अचानक आपकी खिड़की का शीशा पत्थर से टूटता है और कुछ ही पलों में घर की दीवारें आग की लपटों से घिर जाती हैं। आप अंदर फंसे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और फिर क्या? सन्नाटा। ये कोई कहानी नहीं, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में घटित एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को उनके ही घर में प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और घर में आग लगा दी। अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। ये घटना नेपाल के एक पोश इलाके दुल्लू की है और इसे समझने के लिए हमें उन लपटों से भरे माहौल में जाना होगा, जहां देश के युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अब एक संवेदनशील महिला की जान तक ले चुकी है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या फिर कौन गलत है। सवाल ये है कि विरोध जताने का तरीका क्या इतना क्रूर हो सकता है। नेपाल इस समय भारी राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। हाल ही में नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया से अफवाहें फैल रही हैं और गलत सूचना के जरिए माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन युवाओं को ये सीधा हमला लगा उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर। यहीं से गुस्से की चिंगारी भड़की। देश भर में विशेष रूप से जेनजी यानी कि युवा वर्ग ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फिर ये विरोध धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। काठमांडू जैसे शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर एक दिन यहाँ आग राजनीतिक विरोध से व्यक्तिगत हिंसा तक पहुंच गई। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के घर पहुंचा। वो उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी अंदर थी। आग लगाई गई और वो बाहर नहीं निकल पाई। उन्हें गंभीर हालत में कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान चली गई। अब सवाल उठता है, क्या ये प्रदर्शन या आंदोलन का हिस्सा था या फिर ये एक अराजकता थी? क्या कोई आंदोलन इतना नीचे गिर सकता है कि वो एक महिला को जिंदा जला दे, जो ना तो किसी पद की थी और ना ही किसी निर्णय में शामिल? इस घटना ने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। प्रदर्शन के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद भवन को भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की भी पिटाई कर दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को खुद सामने आकर लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। विरोध तब तक एक ताकत होता है जब तक वो तर्क के साथ जुड़ा हो, लेकिन जैसे ही विरोध में हिंसा घुस जाती है, वो सिर्फ तोड़फोड़ और नफरत बन जाता है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जरूर आलोचना का विषय है, लेकिन क्या उसका जवाब किसी को जलाकर देना है? भारत सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि सभी भारतीय अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रहें, अनावश्यक यात्रा ना करें और भारतीय दूतावास तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। इतना ही नहीं, नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए थे। अब बात सिर्फ नेपाल की ही नहीं रह गई है, ये पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। जब सरकारें अपनी जनता की आवाज को अनसुना करती हैं तो आक्रोश जन्म लेता है, लेकिन जब जनता अपने ही गुस्से में इंसानियत भूल जाती है तब वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। राज्य लक्ष्मी चित्रकार की जान चली जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक
असहमति इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने शायद ही कभी किसी मंच से कोई राजनीतिक भाषण दिया हो। वो एक आम नागरिक थी जिन्हें सिर्फ इस वजह से जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो एक नेता की पत्नी थी। ये ना तो न्याय है और ना ही कोई क्रांति। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी पक्ष या सरकार को सपोर्ट करना नहीं है। हम सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज के दौर में विरोध और आंदोलन का मतलब हिंसा ही रह गया है? क्या युवा पीढ़ी बिना हिंसा के अपनी बात नहीं कर सकती या कह सकती? और क्या सरकारें तब तक नहीं सुनती जब तक आग ना लग जाए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।